अरे वो कौन है? लगता है जंगल में कोई नया पंछी आया है। कालू कौवा उस पंछी के पास चला जाता है। तुम कौन हो चिड़िया? और इस जंगल में क्यों आई हो? इससे पहले तो कभी भी मैंने तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। मेरा नाम मीनू चिड़िया है और मैं आज से इसी जंगल में रहने आई हूँ। मुझे अपना कोई अच्छा सा कारोबार करना है। ओह, अच्छा अच्छा, तुम हमारे जंगल में रहने आई हो। तुम्हारा स्वागत है मीनू चिड़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अच्छे भले कौवे लगते हो। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? यहाँ पर तो मेरा कोई नहीं अपना है। काफी भोली और मासूम चिड़िया लगती है। इसे मैं आराम से अपने जाल में फंसा सकता हूँ। हाँ, ठीक है। मैं आज से तुम्हारा दोस्त हूँ मीनू चिड़िया। तुम्हारी हर काम में मदद करूँगा मैं। बस फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया के साथ उसका घर बनवाने में उसकी मदद करवा रहा था। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। रात हो जाती है। मीनू चिड़िया का घर बनकर तैयार हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कालू कौवे। अगर तुम ना होते तो रात तक तो मेरा घर बनकर तैयार ना होता। तुमने एक अनजान चिड़िया की इतनी मदद की। तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे कौवे हो। तुम्हें दोस्त माना है तो मदद तो करनी पड़ेगी ना। चलो मीनू चिड़िया, मैं अपने घर जा रहा हूँ। आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ मैं। कालू कौवा अपने घर चला जाता है और मीनू चिड़िया भी अपने घर में जाकर आराम से सो जाती है। अच्छा, तो मीनू चिड़िया इस जंगल में अपना कारोबार करना चाहती है। अच्छा शिकार हाथ लगा है। कालू कौवे, तुम उसे अपने जाल में फंसा सकते हो। बेचारी बहुत भोली चिड़िया है। अगले दिन फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया के साथ ही रहता है। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुमने कल भी पूरा दिन मेरी मदद की और आज भी मेरे लिए खाना लेकर आ गए। तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे कौवे हो। मीनू चिड़िया, मेरा नाम कालू कौवा है और अगर मैं किसी को दोस्त बना लूं तो उसकी हर तरह से सेवा करता हूँ मैं। कालू कौवे, तुम मेरे दोस्त हो तो तुम मेरी एक और मदद करोगे? मैं इस जंगल में नई नई आई हूँ, इसलिए मुझे किसी कारोबार का कुछ नहीं पता। तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे इस जंगल में कौन सा कारोबार करना चाहिए? मीनू चिड़िया, वैसे तो हमारे जंगल में फल सब्जियों की काफी सारी दुकानें हैं। अब अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम हमारे जंगल में मकई बेच सकती हो। मेरे पास मकई का बहुत बड़ा खेत है। मैं उसे बेचना चाह रहा हूँ। अब अगर तुम चाहो तो मुझसे खेत खरीद सकती हो। अच्छा, तो अब पंछी मुझसे मकई खरीद लेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जंगल में मकई की एक भी दुकान नहीं है। देखना, तुम्हारी दुकान खूब चलेगी। भोली मीनू चिड़िया को कालू कौवा अपनी बातों में फंसा लेता है और मीनू चिड़िया कालू कौवे से मकई का खेत खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। ये लो तुम्हारे पूरे 50,000 रुपए। अब ये तुम्हारा मकई का पेड़ मेरा हुआ। पैसे मिलते ही कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। आज तो मजा ही आ गया। आज का दिन वाकई में बहुत अच्छा था। मैंने उस भोली मीनू चिड़िया को बेवकूफ बना दिया। बेवकूफ कहीं की। जब उसको पता चलेगा कि जंगल में कोई भी पंछी मकई पसंद नहीं करता, तब उसे पता लगेगा कि कालू कौवे ने उसके साथ कितना बड़ा गेम खेला है। वहीं बेचारी मीनू चिड़िया कालू कौवे का खेत खरीदकर काफी ज्यादा खुश थी। अगले दिन मीनू चिड़िया जंगल में अपनी मकई की एक दुकान खोल लेती है। अरे, सुबह से दोपहर होने को आई, अभी तक कोई भी पंछी यहाँ पर मकई लेने क्यों नहीं आया? थोड़ी देर मीनू चिड़िया और इंतजार करती है। थोड़ी देर में फिर शाम हो जाती है, पर मकई तो एक भी नहीं बिकी थी। क्या बात है बुलबुल, तुम सुबह से मुझे ऐसे क्यों घूरी जा रही हो? मैं ये देख रही हूँ कब से। तुम कितनी बेवकूफ चिड़िया हो जो अपनी मकई की दुकान खोलकर बैठ गई। हमारे जंगल में कोई भी पंछी मकई को पसंद नहीं करता। अरे, क्यों मजाक कर रही हो बुलबुल? मुझे तो कालू कौवे ने खुद बताया
कि अगर मैंने मकई की दुकान खोली तो पंछियों की भीड़ लग जाएगी। तभी तो मैंने कालू कौवे का मकई का खेत खरीद लिया। क्या तुमने मकई का खेत खरीद लिया, वो भी उस कालू कौवे की बातों में आकर? अरे बेवकूफ चिड़िया, वो कालू कौवा इस जंगल का सबसे बदमाश कौवा है। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाकर अपना बेकार खेत तुम्हें दे दिया। ये सब सुनकर मीनू चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है और फिर उसी वक्त अपनी दुकान बंद करके अपने घर चली जाती है। मैंने उस कालू कौवे को अपना सच्चा दोस्त माना था। कालू कौवा मुझे धोखा कैसे दे सकता है? कैसे कैसे पंछी रहते हैं इस जंगल में। अब मैं क्या करूंगी? मैंने तो अपनी पूरी जमा पूंजी से कालू कौवे का खेत खरीद लिया। परेशानी में मीनू चिड़िया की आंख लग जाती है और मीनू चिड़िया सो जाती है। माँ, माँ, तुमने देखा ना जंगल के पंछी कितने लालची हैं। मैंने तो कालू कौवे का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। माँ, मैं तो टूट कर रह गई। बेटी, मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, पर मुश्किल वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सोचो बेटी, अपनी मुश्किल का कोई हल निकालो। तभी मीनू चिड़िया का ख्वाब टूट जाता है। माँ, माँ, शुक्र है तुम मेरे ख्वाब में आई। माँ, तुमने मुझे हिम्मत दिलाई, अब मुझे थोड़ा सुकून मिला है। मीनू चिड़िया पूरी रात मसले का हल सोचती रहती है। प्यारे बच्चों, बाकी की कहानी हम